नई फसलों की खुशबू आपका घर आंगन महकाए, हर चेहरे पर मुस्कान सजाए, समृद्धि आपके द्वार आए। मकर संक्रांति की आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से और बाहर मौसम आपको दिखाती हूँ, थोड़ा ऐसे करके एडजस्ट कर लेना, मतलब थोड़े बादल बादल लगे। अभी फ़िलहाल मुझे धूप उधर पार नज़र आ रही है कहीं चोटी में। तो आज है मकर संक्रांति, तो जैसे कि मैंने आपको शुभकामनाएं दे दी हैं एक कोट के माध्यम से, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार फिर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आपके घर में खूब धन धान्य से समृद्ध हो आपका घर और आपको लंबी उम्र मिले और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ दे भगवान। और इसके साथ साथ आज मैं इस व्लॉग को बनाने वाली हूँ, पूरा होगा या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा बनाऊँ। तो मुझे वीडियोग्राम पे एक रिक्वेस्ट भी आई है, उनका क्वेश्चन या बोला है उन्होंने मुझे कि आपके यहाँ मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है। तो उनके उस क्वेश्चन का जवाब भी इसी व्लॉग में मिलेगा, तो मैं आपको पूरा बताऊंगी कि कैसे मनाई जाती है। ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मेरे माता जी भी घर पे नहीं है, वो गए हैं मामू के घर, तो मुझे अपने घर का कार्यभार संभालना पड़ेगा। आज आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी नहीं मुझे पता, शायद कल तक आएंगे, लेकिन मैं पूछ के अगर कुछ बनाते होगे पहाड़ी डिश वगैरह तो मैं बना दूंगी। वैसे मैंने बनाई तो नहीं बनाई, मतलब सिड्डू नहीं बनाया, बाकी मैंने अस्के भी बनाए हैं और मतलब सब चीज़ें बनाई हैं मैंने। एक खिंडा नहीं बनाया मैंने कभी, और सिड्डू भी नहीं बनाया। सिड्डू बनाए हैं मैंने, हाँ चावल के आटे के बनाए हैं और ऐसे भी बनाए हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है, लेकिन मम्मी बनाते हैं ज़्यादातर, तो मैं इतना वो बनाती नहीं हूँ। तो मैं ज़रूर बनाऊंगी अगर बनाते हो आज। बाकी मैं आपको आगे आगे बताऊंगी कि क्या क्या हो रहा है आज, मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अभी बिस्तर में ही हूँ, यहाँ से उठ करके जाऊंगी, पहले आग जलाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। इसके बाद मेरे को नहाना होगा, तो ठंड से ना मारूँ इसलिए मेरे को आग जलानी पड़ेगी। आग जलाने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी? मैं जाऊंगी गाय धोने। अब कई लोगों को समझ आ रहा होगा कि नहीं आ रहा, गाय धोने इन द सेंस गाय से दूध निकालने, क्योंकि घर पे कोई नहीं है, मैं हूँ। पापा भी चले गए हैं मंदिर सुबह ही और मम्मी मामू के घर में है, तो सारा जो कार्यभार है वो मेरे कंधों पर सौंपा गया है कुछ दिन के लिए। तो झाड़ू पोछा तो मैंने कल ही मार दिया था, अब करना है मेरे को सिर्फ झाड़ू मारना है। और फिर उसके बाद पंडित जी वगैरह भी आते हैं, तो फटाफट से उठते हैं और जल्दी जल्दी से काम पे लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है आजकल। तो ऐसा है ना, सुबह उठा भी नहीं जाता भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड ठंड जम जाते हैं, बाहर जाते ही जम जाता है। तो जल्दी जल्दी से करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आगे। मैं पहले आग जला के आती हूँ, पानी वगैरह पी के आती हूँ, तब तक अपना फ़ोन चार्ज करती हूँ और फिर आपको भी दिखाऊंगी मैं कि मैं कैसे गाय दूधती हूँ। लेकिन हमारी गाय ना दूध नहीं देती, बहुत कम देती है, पर फिर भी दिखाऊंगी आपको मैं, थोड़ा सा ही सही लेकिन दिखाऊंगी ज़रूर। तो ठीक है, बाय, मिलते हैं गाइस। तो उठकर मुझे ये अनुभव हुआ कि मुझे पहले गाय से दूध निकाल देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास छोटी सी मीमी भी है, उसको भी भूख लग रही होगी। तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। बोलो राधे राधे, बोलो ऑस्कर राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे दोस्तों, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। इससे भी प्यार करना पड़ता है सुबह सुबह, पर अभी टाइम नहीं है, वापस आके, ठीक है ठीक है, वापस आके। तो ये हमारे पास बाल्टी है, इसको ले जाएंगे और इसको ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, निप्पल, क्योंकि मिमी को इसी से दूध पिलाया जाएगा। इसमें थोड़ा पानी ले जाएंगे। दिस इज़ अवर काउ शेड, मतलब कि ओबरा।
इन पहाड़ी वी से ओबरा। ओ माय गॉड, इधर तो गीला हुआ, ये गीला। अरे आपको मौसम भी मैं दिखाई देती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखो मैं इसके नीचे, किल्टे के नीचे, ये देखो जी, ये देखो, ये देखो गारू गारू गारू। ये है हमारी गौरी, ये है हमारी यमुना, और ये हमारी मीमी। इसको हम बाद में ही खोलेंगे, तो पहले हम गाय दूध लेते हैं गाइस। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं तो, बाकी मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले थन को धोया जाएगा पानी से, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा और इसको पानी से लिया जाएगा इस तरीके से। और बाल्टी में मैंने ये मक्खन लाया था, मक्खन, तो इसको हम हाथ में लगाएंगे ताकि दूध को जल्दी जल्दी से धोआ जाए, क्योंकि कई बार सख्त होते हैं थन। गाय दूध बहुत ज़्यादा कम देती है, क्योंकि हरा घास तो है नहीं, सूखा घास खाती है, लेकिन कैसे फैला है। हाँ जी, हाँ जी, देरी बाबू देरी। जी दूध दे दिया आपको, इसको, ये निप्पल है, निप्पल में डालेंगे। ये जी निप्पल फुल करके अब पिलाएंगे मिमी का दिए जो परी से, मिमी मिमी मिमी। चलो आओ जी, आओ 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 आओ, बस 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 बस। ओ तो इसको इस तरीके से पिलाना पड़ता है दूध। देखो इसको, देखो जरा यहाँ, इनको रखना कोई आसान बात नहीं है। ले ओ तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने मतलब गाय से दूध निकाल दिया है, और अब इसके बाद हम जाएंगे किचन में, और किचन में बहुत सारा काम है करने के लिए। सबसे पहले तो आग जलानी है, फिर मुझे नहाना है, फिर अपने लिए नाश्ता रेडी करना है, फिर उसके बाद मुझे ड्यूटी जाना है, झाड़ू करना है, ड्यूटी जाना है, फिर ड्यूटी से वापस आना है, फिर शाम की तैयारी करनी है। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम हैं। तो फ़िलहाल मैं अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा देती हूँ, अगर लाइट होगी, मेरे को लगता है नहीं है शायद लाइट, तो फ़ोन को साथ ले जाती हूँ। सुबह सुबह पहले भजन सुना जाएगा, भजन। तो बने रहिए आप मेरे इस व्लॉग में।
और मेरे कमरे में देख सकते हैं आप, कपड़े ही कपड़े लटके होंगे चारों तरफ। 1 2 3, चौथा नहीं दिखा सकती, सॉरी, 3 ही जगह है। चौथा भी दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ देखो, कुर्सी पे भी कपड़े कपड़े, ये देखो खाली पैकेट भी वहीं पे रखा है। बहुत बुरे हाल है मेरे। ये सफाई होती है सिर्फ एक दिन, मतलब ये कपड़े वगैरह मैं एक ही दिन रखती हूँ, संडे को। बाकी ये तो यूनिफॉर्म तो टंगी की टंगी रह जाती है। 2-3 जो भी मेरे डेली यूज़ के लिए होती है तो टांग के ही रखनी पड़ती है। कौन करे भाई, फोल्ड करो फिर निकालो। बाकी ये कपड़े, गरम कपड़े बदल बदल के पहनती हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, ये जब मैं परसों नेरवा गई थी तब निकाले थे मैंने, तो वो टांगे हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पर। और फिलहाल अभी चलते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा देर। तो अपना काम शुरू करते हैं, नहीं तो रह जाऊंगी मैं इधर। सूर्य देव जी कब के दर्शन दे चुके हैं और अब व्यू हो चुका है इस तरह से। मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा नहाने के बाद, और मैंने अपने मंदिर में पूजा, मतलब घर में भी पूजा कर दी है। अब जाएंगे मंदिर के लिए, मतलब सारे मंदिर जाऊंगी। और आज मेरी ड्यूटी लगी है नेरवा में, इसके बाद जाना है मेरे को नेरवा। इससे पहले मैं व्लॉग करना भूल गई थी, अभी फ़ोन देखा तब याद आया, अच्छा व्लॉग भी करी थी मैं सुबह से। तो अभी बहुत धूप लग रही है इधर से। तो मिलते हैं आपसे आगे, पहले मंदिर जाते फिर मिलते हैं। हूँ मैं बहुत लेट मतलब कि 4:30 हो रहे हैं, 5 बजने वाले हैं और अभी पहुंची हूँ मैं नेरवा से। ऑफिस बुलाया था, आज ड्यूटी थी। तो देखते हैं अब इसके बाद क्या क्या होता है। मैंने कुछ भी प्रेपरेशन भी नहीं करी अभी, आज खाना भी बनाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है भाई। तो भाई पता नहीं क्या होने वाला। और व्लॉग बनाना तो मुझे याद ही नहीं रहता, ये भी मैं ऐसे ही बना जी। मकर संक्रांति के दिन हमने बनाया तो कुछ नहीं, खाना तो सिंपल बनाया, लेकिन चीज़ी मैंने इतनी सारी लाई है ना कि पूछो मत। और ये इसमें भी है, मतलब 3 पैकेट है ये, इसमें संतरे, रेवड़ी, मूंगफली, पता नहीं क्या क्या है। इसमें भी टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन। अब मैंने रख दिया ये, इसको वापस रखने में मेरे को अभी ऐसे रख देती हूँ। तो दोस्तों इस व्लॉग को एंड करने का समय आ चुका है। खाना तो हमने खा लिया है, और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि सिंपल खाना बनाया जाएगा हमारे घर में, तो मैंने बिल्कुल सिंपल ही खाना बनाया था। वैसे तो लोगों के घर में तो आज बहुत अच्छी अच्छी डिश बनती है, मतलब कि पहाड़ी ट्रेडिशनल डिश, जैसे सिड्डू, या फिर हमारी ताइये बोलते हैं उसको, बाबर बोलते हैं कहीं कहीं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जाती है, लेकिन मैंने नहीं बनाई क्योंकि मुझे हो चुकी थी बहुत ज़्यादा लेट, और खाना भी पता नहीं कैसे बनाया मैंने, और मैं थक भी बहुत ज़्यादा चुकी थी, तो मैंने कुछ नहीं बनाया। बट मैंने चीज़ इतनी सारी लाई है ना, कुछ पापा ने लाई, कुछ मैंने, पापा ने मूंगफली, संतरे, रेवड़ी, और मैंने टॉफ़ी, सोन पापड़ी, बिस्किट, नमकीन, बहुत सारी लाई। मतलब बस मेरा इसी से काम हो जाता है। तो हमने कुछ भी नहीं बनाया। इसके पीछे का रीज़न ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है कि मम्मी घर पे नहीं थे और मुझे टाइम नहीं था, क्योंकि सुबह से ही मैं नहाना वगैरह करना, फिर उसके बाद मंदिर जाना, फिर उसके बाद ड्यूटी जाना, फिर ड्यूटी से वापस आ कर के पहुँचना, कब पहुँचना घर, तो फिर ऐसा हो जाता भाई ना, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इस व्लॉग की एंडिंग करते हैं यहीं पे। अब पता नहीं ये व्लॉग पूरा भी बना होगा कि नहीं, लेकिन मैं डालूंगी ज़रूर अगर जितना भी बना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे इस पेज पर न्यू हो तो पेज को फॉलो करके ज़रूर जाएं। इसी के साथ हमेशा सुबह शाम दिन में राधे राधे बोलते रहें, जिसको भी कोई
बाधाएं है ना वो सब दूर हो जाएगी आपकी। बोलते हैं ना, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो याम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। देखो मैं वैसे अच्छा तो नहीं गाती हूँ, लेकिन मेरे को आवाज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, मेरे को लिरिक्स मैटर करते हैं मेरे लिए। भजन तो मैं ऐसे सोचती हूँ ना कि मैं क्या ही गाऊँ, क्या ही गाऊँ, मैं क्या ही गाऊँ। चलो कोई बात नहीं, भगवान एक ही इंसान को मतलब सब कुछ नहीं देता है, किसी किसी को अलग अलग टैलेंट दिया है, तो खुश रहना चाहिए उसमें, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए मेरी तरह, जैसे मैंने अभी कोशिश करी। तो इसी के साथ बाय बाय एंड राधे राधे टू एवरीवन, और गुड नाइट इसके साथ साथ शुभ रात्रि।